Good morning everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Grammar School. क्लास आज मैं आप सभी को लेसन 6 करवाने जा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता है ना, सर्वनाम वह, तुम, वे, कौन, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम यानी कि नाम की जगह जो प्रयोग किया जाए शब्द, वो सर्वनाम कहलाता है। और अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को पता है संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम यानी कि नाम। तो यहाँ पर सर्वनाम यानी कि नाम के बजाय प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि सर्वनाम आप देख सकते हैं इसमें, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक कस्बे में हुआ था। दयानंद जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए दयानंद जी का नाम मूल शंकर रखा गया। घर में सब दयानंद जी को प्यार से दयाराम कहते थे। दयानंद जी स्वभाव से ही दयालु थे। दयानंद जी ने एक दिन शिवरात्रि का व्रत रखा। अब आप देखिए, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जहाँ पर बार बार दयानंद सरस्वती जी का नाम प्रयोग किया गया है। कहीं पर पहले दयानंद सरस्वती है तो फिर दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी, दयानंद जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है पढ़ने में। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी वाक्य गलत है, वाक्य कोई भी गलत नहीं है, पर एक लिखने का एक तरीका अलग होता है। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक कस्बे में हुआ था। उनका जन्म यहाँ दिया होता दयानंद जी, अब यहाँ क्या आ गया, उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, इसीलिए उनका यहाँ पर था दयानंद जी, नाम मूल शंकर रखा गया। घर में सब उन्हें यहाँ पर था दयानंद जी, प्यार से दयाराम कहते थे। दयानंद जी स्वभाव से ही दयालु थे, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वे स्वभाव से ही दयालु थे। उन्होंने एक दिन शिवरात्रि का व्रत रखा। अब हमने दयानंद सरस्वती के स्थान पर उनका, उन्हें, वे, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। दयानंद सरस्वती ये क्या है, अपने आप में संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है ये। अब इनके स्थान पर जो हमने उनका, उन्हें, वे, उन्होंने प्रयोग किया है वो सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता खुद के लिए, यानी चाहे मैं आप सभी को मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने लिए जो शब्द का प्रयोग करूँगी, श्रोता के लिए यानी कि आप सभी के लिए, आप सुन रहे हैं ना, तो आप सुनने वाले क्या हैं, श्रोता हुए, या किसी अन्य व्यक्ति के, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ा तो वो अन्य व्यक्ति हो गए। अब हम इन्हें क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने अपने लिए प्रयोग किया, वो भी सर्वनाम है। आप सभी को पढ़ाती हूँ, तो आप सभी, आप शब्द क्या हो गया, वो सुनने वालों के लिए हो गया, तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। दयानंद सरस्वती के बारे में, अब जो दयानंद सरस्वती के बारे में है तो ये किसी अन्य के बारे में हो गया।
या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं आज आप सभी को उनके बारे में कुछ पढ़ाऊंगी। तो ये जो उनका शब्द हो गया वो अपने आप में क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कह रही हूँ कि तुम उसे पुस्तक लौटा दो। तो इस शब्द में मैं यानी कि मैं हो गई, तुम यानी कि आप बच्चे हो गए जो सुन रहे हैं इसे, और उसे वो तीसरा पर्सन है जिसको हम ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रही, पर हम बात उसके बारे में कर रहे हैं। यहाँ मैं का प्रयोग वक्ता ने खुद के लिए किया है, तुम का प्रयोग जो सुन रहा है उसके लिए हुआ है, और उसे का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है जिसके विषय में बात हो रही है। चलिए आइए बच्चों आगे देखते हैं। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी कि जैसे कि मैं हूँ बोलने वाला अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा मैं झांसी की रानी हूँ, या मैं आप सभी की हिंदी की अध्यापिका हूँ, तो मैं शब्द जो प्रयोग है वो मैंने अपने लिए किया। दूसरा देखेंगे हम घूमने जा रहे हैं, हम आप सभी को कल पाठ 11 पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हम शब्द है वो भी मैंने अपने लिए ही प्रयोग किया है, यानी कि मैं और हम शब्द मैंने मेरा ये सभी क्या है, ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने के वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उत्तम का मतलब तो वक्ता जो अपने लिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए जो भी शब्द प्रयोग करूँगी वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप सभी सुनने वाले हैं क्योंकि आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो सुनने वाले हुए ना। तो अब मैं आप सभी के लिए जो भी शब्दों का प्रयोग करूँगी वो सभी क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। जैसे मैंने कहा आज आप सभी पाठ 10 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो आप सभी के लिए, क्योंकि आप सुनने वाले हैं, आप श्रोता हैं, तो इसलिए वो क्या है, आप शब्द क्या हुआ, वो हुआ मध्यम पुरुषवाचक। मैंने तुम्हें कल एक किताब दी थी, तुम्हें शब्द भी क्या है, वो भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए आप यहाँ बैठिए, तो ये आप शब्द, तुम, तुम्हें, ये सभी क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, अन्य पुरुषवाचक, यानी कि वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसके विषय में बात हो रही हो अथवा अन्य के लेकर, यानी कि अब जैसे आप और मैं हैं, हम दो, आप भी हैं मैं भी हूँ, अब हम मिलकर जिस किसी के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य पुरुषवाचक हैं। जैसे उन्हें, वह, वे, उनको आदि। आज मैं आप सभी को उनके बारे में पढ़ाऊँगी, आज हम उनसे कुछ पूछेंगे। ठीक है, आज वह यहाँ आ रहे हैं आप सभी से मिलने, तो ये वह, उन्हें, वे, ये सभी क्या हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वे कल यहाँ आए थे, उन्होंने बाज़ार में नई दुकान खोली है, तो ये सभी क्या हुए यहाँ पर, ये सभी क्या हुए, ये हुए यहाँ पर क्या हुए बच्चों, ये हुए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक शब्द। ठीक है, तो क्लास आज मैं आप सभी को यहीं तक पढ़ाऊँगी। आप सब बच्चे से रिकॉल करेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद फिर अगली क्लास में हम कल, यानी कि कल मैं आप सभी को 2, 3, 4, 5, 6 कल मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूँगी इसके अन्य भेद। थैंक यू।